आज हमारी आस्था तेजी से घटती जा रही है। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम अमुक काम करेंगे हमें सफलता मिल जाएगी। शंकाओं की दुनिया में एक सीए का स्टूडेंट है और हर साल टॉप पर आया, निकलता गया कंटिन्यूअस। फाइनल में आने के बाद मन में शंका हो जाती है, पता नहीं मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। बीटेक वाला है, एमबीबीएस वाला है, एमबीए वाला है और बहुत तरह की डिग्रियां हैं। 3000 से ऊपर पूरे वर्ल्ड में सब्जेक्ट हैं, लेकिन स्टूडेंट केवल 5 सब्जेक्टों में ही घूमते रहते हैं। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, कभी भी किसी स्टूडेंट को तनाव नहीं करना चाहिए। हमारी इंग्लिश वीक है, हमारा मैथ कमजोर है, हमारी मेमोरी कम है, तो डरे नहीं। मेमोरी बढ़ाना आपके हाथ में है। शर्त एक है, आपको विश्वास हो कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा। अगर 10 लाख स्टूडेंट बैठे हैं तो टॉपर 10 लाख में मैं बनूंगा 50%। और कहीं अगर माता पिता का थोड़ा सा, माँ पिता समझदार हैं और एक है बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, कम % आए हैं तो भी तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। क्योंकि स्टूडेंट को लगता है मेरे मम्मी क्या बोलेंगी, मैं पापा से कैसे, क्योंकि आज इतना % का भूत सवार हुआ है हर स्टूडेंट में कि प्रायकर डिप्रेशन में आज की छात्रा ज्यादा चल रही है। अगर थोड़ा माता पिता का संबल मिले, बेटा मेहनत करो, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तो शायद वो कभी भी आत्महत्या के विचार मन में नहीं लाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, % सब कुछ नहीं है। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, जो एजुकेशन जुड़े हुए हैं 65% वाला का सिलेक्शन हो रहा है और 99 वाला हाथ पे हाथ धरे बैठा है। आपकी योग्यता काम करती है, आपका हुनर, अनुभव, आपकी टैलेंटता काम करती है। लेकिन पहले से ही शंकाएं बैठ गई, आपको विश्वास ही नहीं है, पता नहीं मेरा % बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा अमुक कॉलेज में जब एडमिशन होगा, जब मेरे हाई % बनेंगे। ये आज सामान्य छात्रा भी चिंतित हैं, क्योंकि आज पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। पहले 33% में खुशी मनाते थे, आजकल 96 और 7% वाले छात्राओं का अच्छे कॉलेज स्कूलों में एडमिशन में परेशानी आ रही है। खैर, मैं आपसे विश्वास की बात कर रहा था। विश्वास जगाइए किसी भी क्षेत्र में, यह है सम्यक दर्शन की व्यवस्था। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में सच्चे देव शास्त्र गुरु में दृढ़ आस्था, आपका विश्वास होना चाहिए। कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं है, कोई भी अशुभ कर्म आपकी सफलता में बाधक नहीं बन सकता है, अगर आपको इन चरणों में दृढ़ विश्वास है। लेकिन विश्वास की भी ग्रेड है, कितनी डिग्री का विश्वास है आपका। जिस ग्रेड का विश्वास होगा, जितने पावर का वोल्टेज होगा, उतनी अच्छी मरकरी आप जला सकते हैं। अब कम वोल्टेज में आप मरकरी कैसे जला पाएंगे, संभव नहीं है। यहां भी जितनी गहरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास आपका होगा, उतने आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। लेकिन आस्था, श्रद्धा, समर्पण कितना है इन वीतराग चरणों में। देव शास्त्र गुरु में विश्वास करना सम्यक दर्शन। तो कल्याण योग के अनुसार अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्मिथ्या, स्मृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम आदि से जो परिणाम बनते हैं, वह सम्यक दर्शन, छायक, उपशम, क्षोपशम जैसी जिसकी योग्यता है। तो यहां 3 मूर्ता की बात चल रही है। लोक मूर्ता जैसा देखा हम भी उसी तरह से बह गए, और वह देव मूर्ता
आज हम जिनेंद्र प्रभु को, वीतराग प्रभु को भूल करके और पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। बंधुओं, ये तीन लोक के नाथ कहलाते हैं और इन तीन लोक के नाथ की भक्ति, पूजा, अभिषेक, श्रद्धा का संबंध हमारी तन की स्वस्थता से है, परिवार की समृद्धता से है और लौकिक जीवन कैसे आपका तनाव मुक्त व्यतीत हो सकता है, इस शांति का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है सोनागिर में और इनका माल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। ये डिप्रेशन वाले लोग यहाँ टेंशन मुक्त हो जाते हैं, तनाव मुक्त की मेडिसिन लेके जाते हैं और जीवन का सोनागिर में आने के बाद अगर जीवन में बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, तो मुझे लगता है अभी आपने यात्रा नहीं की। तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, इन वीतराग प्रभु के दर्शन, इनका गुणगान, इनकी भक्ति, इनके प्रति समर्पण, ये हमारी सुप्त चेतना को जगाने में माध्यम कारण बनता है। तो निश्चित हम वीतराग प्रभु के प्रति समर्पित रहें, किसी रागी देसी मोही संसारी के चक्कर में ना आए। कल यहाँ हाई कोर्ट जज फैमिली डिपार्टमेंट से थे और दतिया डिस्ट्रिक्ट जज कल दर्शन के लिए आए और जब मैंने उनसे बात की तो एक हाई कोर्ट जज होने के बाद भी बच्चे उस मोबाइल का मिसयूज नहीं करते। उन्होंने संस्कार दिए अपने बच्चों को। दोनों पति और पत्नी धार्मिक थे। जब मैंने, वे जैन नहीं थे लेकिन जैन से कम नहीं थे। तो आप जैन होने के बाद भी पता नहीं जैन है कि नहीं है, सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। उन्होंने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए। उन्होंने कहा हमारे बच्चे टीवी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमारे बच्चे इंटरनेट में 10 साढ़े 10 बच्चे सो जाते हैं और हम तो 10 बजे के बाद 11 के बाद जब मोबाइल हाथ में आता है फिर पता नहीं कौन सी दुनिया में घूमते हैं। मम्मी चिल्लाती रहे, पापा चिल्लाते रहे, बच्चे आज मानने तैयार नहीं हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट जस्टिस के बच्चों में वो संस्कार दिए कि हमारे यहाँ ये बीमारी यही बच्चों को लगी नहीं है, क्योंकि हम स्वयं, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं। ये है संस्कारों की प्रबल भूमिका। तो देव मूर्ता माने वीतराग प्रभु के प्रति आस्था रखें। और तीसरी जो मूर्ता है गुरु मूर्ता। गुरु कैसे होने चाहिए? जो हमारे आदर्श बने, हम जिनका अनुकरण करके अपने जीवन में सफलता की मंजिल को प्राप्त कर सके। मैं पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारा वर्तवर्तिनाम पाखंडिनाम पुरस्कारो गेयम पाखंड मोहनम। गुरु कैसा हो? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु कहलाता है। हम लोग काउंसलिंग कराते हैं स्टूडेंटों की, 10th क्लास से लेके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जिनके जॉब लग गए हैं उन लोगों को भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। 1-1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी जिनकी है, उन्हें भी गाइड काउंसलिंग की आवश्यकता है, जो अपनी कंपनी को वर्ल्ड स्तर से ले जाते हैं। काउंसलिंग माने मार्गदर्शन, गाइड, आत्मविश्वास, सब्जेक्टों की जानकारी। कम परसेंट आने के बाद भी आप निराश न हो, आपके लिए बहुत तरह के रास्ते हैं और भी बहुत तरह की चीजें हैं। मेमोरी कैसे आप बढ़ा सकते हैं? जो वर्ल्ड के शिक्षाविद, मैं स्टूडेंट को बेसिक बताना चाहता हूं, उनका कहना यह है
कि मंदिरों में जाने से, साधुओं के दर्शन, साधुओं के आहार जो माता पिता बच्चों को दिखाते हैं, देने की प्रेरणा करते हैं, ऐसे बच्चों की मेमोरी बढ़ती है। मैं विश्व के जो शिक्षाविद हैं उन लोगों की बात आपसे कर रहा हूं। और आज किसी माँ से कहें बच्चे को मंदिर भेजो, वो महाराज सुबह के स्कूल हैं, वो होमवर्क बहुत है, कोचिंग जाते हैं, बस एक पगडंडी निकाली और बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी हैं। जो बच्चे मंदिर से जुड़ेंगे, देव शास्त्र गुरु से जुड़ेंगे, वे बच्चे अपनी मां को मां, पिता को पिता समझेंगे। और जो बच्चे मंदिर संतों से दूर रहते हैं, धार्मिक संस्कारों से विमुख रहते हैं, ऐसे बच्चे मां पिता की उपेक्षा नहीं करते हैं, वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, सुबह के स्कूल हो तो बच्चों को शाम को अवश्य भेजें। और शुरू से जिन माँ पिता ने बच्चों में संस्कार दिए हैं, ऐसे बच्चे बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। मैं एक से एक कंपनी के डायरेक्टरों से मिलता हूं या मेरे पास वो आते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल के अधिकारी मेरे पास आते। कल ही पंजाब नेशनल बैंक का बहुत बड़ा बॉस, जिसके अंडर में 13-14 जिले का वो बॉस है, बहुत तरह की बात कर रहा था, लेकिन मुझे उन्होंने 23 वर्ष पहले मेरठ में आहार दिया था। और उस समय के संस्कार बता रहे हैं कि वो मैंने आपको उस समय आहार दिया, आज तो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन वह जो संस्कार मेरी पत्नी ने और मैंने आहार दिया, आज भी मेरे संस्कार है। मैं प्रयास करता हूं किसी दिन मंदिर छोड़ता नहीं। बहुत बड़ा अधिकारी है, रिकवरी इस समय बहुत चल रही है आजकल। बड़े मैंने पूछा कि आप इतने पद पर रहने के बाद और आप फील्ड में जाते हो, अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे तो मैनेजर और ये अधिकारी तो और हमसे ज्यादा आलसी प्रमादी हो जाएंगे। खैर वो विषय अलग है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं संस्कारों का प्रभाव। तो निश्चित हमें अपने बच्चों में मंदिर के संस्कार अवश्य देने चाहिए, ताकि जहां भी बच्चा बच्ची आपकी रहे, वह तनावों से, समस्याओं से, विपत्तियों से लोहा ले सके। यह धर्म हमारे जीवन में सहिष्णुता बढ़ाते हैं। यह धर्म हमारे मेमोरी के बनाने में, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए एक बहुत बड़े मेडिसिन का काम करते हैं। आजकल प्रायकर नेगेटिव सोच बहुत, और नेगेटिव सोच होने के बाद जीवन में पतन होता जाता है, जीवन में निराशा, अवसाद की भावना, हीन भावना। आज के बच्चे हीन भावना के शिकार बहुत होते जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी मां समझदार हो तो बच्चों को हीन भावना से उदासीन बना सकती है, हीन भावना से उबार सकती है। संतान के साथ मां पिता का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं स्टूडेंट से, बच्चों से, कितने भी फ्रेंड हो तुम्हारे, कोई फ्रेंड साथ नहीं देगा जो मां पिता तुम्हारे जीवन में साथ देंगे। आजकल फ्रेंड तो मम्मी पापा बन गए, और मम्मी पापा के साथ क्या होता है नहीं होता है ये भुक्तभोगी मां पिता ज्यादा जानते हैं। इसमें गलती हमारी है। हम बच्चों को वो माहौल, वातावरण दे नहीं पाते। खैर, यह जो गुरु पाखंडता की बात बताई, जो आरंभ, परिग्रह और विषयों में रत रहते हैं, वे कभी निर्गंत संत नहीं कहलाएंगे, वे हमारे जीवन का विकास नहीं कर सकते। विकास के लिए आप पढ़ते हैं मेरी भावना में, मुनि महाराज, संत महात्मा, विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं,
निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अनंतमंत की कहानी सुनी होगी आपने। आचार्य अकलंक स्वामी का प्रसंग सुना होगा। एकलव्य भील किस तरह से गुरु द्रोणाचार्य के प्रति समर्पित थे। वे तो लौकिक शिक्षा गुरु थे, माता पिता भी लौकिक क्षेत्र में गुरु माने जाते हैं, हमारे शिक्षक गण भी गुरु माने जाते हैं। और मोक्ष मार्ग में जो आरंभ परिग्रह विषयों की इच्छा से रहित हैं, स्वयं का कल्याण करते हुए जन सामान्य कल्याण कर सके, यह भावना जिनकी रहती है, कुमार्ग से सदमार्ग में लगाएं, वे कहलाते हैं गुरु महाराज। तो निश्चित लोक मूर्ता वह पाखंड मूर्ता, ये जो देव मूर्ता है, हमें विवेक से काम करना चाहिए। कौन हमारे जीवन में विकास का कारण बनेगा। और पारमार्थिक क्षेत्र में वीतराग देव शास्त्र गुरु ही हमारे जीवन के सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में जो अज्ञान अंधकार से निकाल के और हमें समीचीन मार्ग में लगाए, वे ही गुरु महाराज कहलाते हैं। तो गुरु एक प्रकाश का काम करता है। गुरु एक किलोमीटर की तरह होता है। जो जो हमारी मंजिल निकट आती जाती है, किलोमीटर घटता जाता है, हमें उतनी प्रसन्नता होती है। तो इस सांसारिक जीवन में गुरु महाराज का बड़ा महत्व है और गुरु महाराज के माध्यम से जीवन हमारा विकास की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता है। गलत दोस्तों से बचिए। पहले तो एक दो दोस्त होता था, आजकल तो 5-5 हजार 7-7 हजार कंपटीशन लगा रहता है। मैं कितने दोस्तों से दोस्ती कर सकूं। लेकिन सही दोस्त वही कहलाता है जो इंटरनेट से हमें दूर रखे, जो टीवी देखते देखते कभी भोजन नहीं करे, जो कोई नशा नहीं करे, अपने माता पिता को सम्मान देता हो, वही हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है। और जो दोस्त गलत कार्यों में लगा है, वह दोस्त नहीं हो सकता है। तो गलत दोस्तों से बचना चाहिए। अश्लीलता, कामुकता और भी गलत काम करते हैं, ऐसे दोस्तों से दोस्ती कभी नहीं करना चाहिए। शांति, गलत दोस्त उस कोयले की तरह होते हैं जो गर्म हो जाए तो हाथ जलाते हैं और ठंडे होने पर हाथ काला कर देते हैं।